Morning to all the students. कैसे हैं आप सब? I hope you all are fine. So students, as you know that in the last class we have sum up the topic that is related to the cell organelle. हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर सेल ऑर्गेनेल का टॉपिक सम अप किया है, खत्म किया है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक. दैट टॉपिक इज रिलेटेड टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और आप लोगों को सबको पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल की आउटर मेम्ब्रेन होती है. एनिमल सेल की आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट सराउंड द साइटोप्लाज्मिक रीजन. जो साइटोप्लाज्मिक रीजन होता है उसको सराउंड करके रखती है. दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये ट्रांसपोर्ट करवाती है कुछ सब्सटेंस को थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन. कुछ सब्सटेंस की एंट्री को परमिट करती है और कुछ सब्सटेंस की एंट्री को एग्जिट करती है. ठीक है, दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक दैट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द सेल टू इनसाइड सेल के अंदर और आउटसाइड द सेल. सेल के अंदर कुछ सब्सटेंस की एंट्री और सेल के अंदर से कुछ सब्सटेंस एग्जिट होते हैं थ्रू द plasma membrane. This transportation we will discuss today with the help of the two process. That process is called diffusion and second process is called osmosis. तो हम एक एक करके दो प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे. तो व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. मूवमेंट होना किसकी? कुछ सब्सटेंसेस की फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन. तो आपको बच्चे पता होना चाहिए जो सेल होता है, ठीक है, उस कोई भी एनिमल सेल है, अगर सपोज एनिमल सेल की बात होती है या प्लांट सेल की बात होती है, आपको पता है रेस्पिरेशन का प्रोसेस तो टेक्स प्लेस होता ही है. तो ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन प्रोसेस जो CO2 और O2 का एक्सचेंज चलता है इन द एनिमल सेल्स ऑल्सो इन द प्लांट सेल, जो एक्सचेंज होता है CO2 और O2 गैसेस का, दिस विल टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ द सेल. दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, तो मूवमेंट होता है सब्सटेंस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन. जहां पर जिस भी सब्सटेंस की कंसंट्रेशन लो है वहां की तरफ मूवमेंट होगी फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन. और डिफ्यूजन जो प्रोसेस है वो मेनली गैसियस सब्सटेंस के लिए होता है. तो व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन विद द हेल्प ऑफ ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन. ठीक है, और कुछ इसके सिग्निफिकेंस भी है. तो सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस ये है, सेल को मान लो अगर एनिमल सेल है तो उसको O2 की नीड होगी, CO2 रिमूव आउट करना होगा. ठीक है, और यहीं अगर प्लांट सेल होगा तो CO2 की नीड होगी, CO2 अंदर आएगा, O2 बाहर जाएगा. तो आपको पता है जिस भी सब्सटेंस की नीड है सेल को उसका एक्सचेंज करवाएगा. और दिस एक्सचेंज टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ द मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक बहुत ट्रांसपोर्टिंग एजेंट का काम करता है. फ्रॉम साइटोप्लाज्मिक रीजन तक अगर कोई सब्सटेंस पहुंचाना है तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड SPM, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू ही, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है उसके थ्रू कुछ ही सब्सटेंस क्या होंगे यहां तक एंट्री लेंगे. ठीक है, और कुछ लिमिटेड सब्सटेंस इससे क्या करेंगे? एग्जिट करेंगे. तो रेस्पिरेशन जो चलता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस चलता है सेल के अंदर, वो डिफ्यूजन प्रोसेस की हेल्प से ही प्रोसेस पॉसिबल है. प्रोसेस का नाम डिफ्यूजन है लेकिन उसके लिए हेल्प कौन कर रहा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प कर रही है. नेक्स्ट आ जाता है ट्रांसपिरेशन इन प्लांट. प्लांट के अंदर जो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस चलता है, वाटर का लॉस का प्रोसेस चलता है, वो भी किसी से होता है. ट्रांसपिरेशन ऑफ प्रोसेस विल टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ अ प्रोसेस डिफ्यूजन. यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू साइटोप्लाज्मिक रीजन में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है कुछ सब्सटेंसेस का. जो सब्सटेंसेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वर्किंग मेटाबॉलिक एक्टिविटी करने के लिए चाहिए तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन होना, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होना इन द साइटोप्लाज्मिक रीजन थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, दिस इज ऑल्सो टेक्स प्लेस बाय द प्रोसेस डिफ्यूजन. तो व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन इज द प्रोसेस और मूवमेंट ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होगी. अगर सेल को जिस भी गैस की जरूरत है सपोज वो गैसेस के अंदर एंटर करेगी थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. तो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प करती है और प्रोसेस चलता है डिफ्यूजन. ठीक है, और एक्सचेंज होता है मटेरियल का फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड इन द सेल. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है ओस्मोसिस. बेटा ओस्मोसिस क्या है? ओस्मोसिस होता है मूवमेंट ऑफ वाटर. ये सिर्फ वाटर की मूवमेंट का एग्जांपल है. डिफ्यूज मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन. सिर्फ मूवमेंट ऑफ वाटर की बात हो रही है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ओस्मोसिस.
तो मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन थ्रू SPM सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है, दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। और ऑस्मोसिस को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ हम एग्जांपल लेंगे। सपोज मेरे पास एक बीकर है और बीकर में आउटसाइड वाटर की कंसेंट्रेशन हाई है एज कंपेयर टू सेल। सेल के अंदर वाटर की कंसेंट्रेशन कम है और बाहर की तरफ यहाँ पर क्या है कंसेंट्रेशन, सेल के अंदर क्या है लो है और बाहर की तरफ कंसेंट्रेशन क्या है हाई है वाटर की। तो मूवमेंट क्या होगी, हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। तो मूवमेंट होगी सब्सटेंस की, वाटर की कंसेंट्रेशन की। अगर बाहर की तरफ वाटर की कंसेंट्रेशन हाई है, सेल के अंदर वाटर की कंसेंट्रेशन कम है, तो मूवमेंट होगी हाई टू लो, ठीक है, हाई टू लो मूवमेंट होगी और सेल क्या कर जाएगा, सेल स्वेल कर जाएगा। और इस प्रोसेस को एंडोऑस्मोसिस भी बोला जाता है। तो ऑस्मोसिस का एक टॉपिक पढ़ा आज हमने, एंडोऑस्मोसिस। तो व्हाट डू मीन बाय एंडोऑस्मोसिस बेटा, व्हेन द सेल हैज लेस कंसेंट्रेशन, लो कंसेंट्रेशन एज कंपेयर टू द आउटर सराउंडिंग वाटर। वाटर की कंसेंट्रेशन जहां सेल है बाहर कंसेंट्रेशन ज्यादा है, सेल के अंदर कंसेंट्रेशन कम है, तो मूवमेंट होगी वाटर की हाई सॉल्वेंट की। वाटर की जगह कोई और सॉल्वेंट भी हो सकता है, तो मूवमेंट होगी सॉल्वेंट की फ्रॉम लो हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन, और सेल को क्या कर देगी, स्वेल कर देगी, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एंडोऑस्मोसिस। सेम एक एग्जांपल और ले रहे हैं हम इसको समझाने के लिए। सपोज मेरे पास एक बीकर है और उसमें बाहर की तरफ वाटर की कंसेंट्रेशन क्या है, लेस है, लो है, और अंदर जो सेल है उसके अंदर जो कंसेंट्रेशन क्या है, हाई है, ठीक है। ऐसा सॉल्यूशन कहलाता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होगा जिसमें सेल के कंपैरिजन में जो आउटसाइड सराउंडिंग में सॉल्वेंट होगा उसकी कंसेंट्रेशन कम होगी, तो वो सॉल्यूशन होगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और अगर हमारे पास आउटसाइड सराउंडिंग में कंसेंट्रेशन क्या है, वाटर की ज्यादा है और अंदर कंसेंट्रेशन कम है, तो वो होगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो दो तरह के सॉल्यूशन भी आप लोगों को पता चल गए। तो इस प्रोसेस में क्या हुआ था, मूवमेंट हुई थी हाई से लो की तरफ, बाहर हाई कंसेंट्रेशन थी वाटर की, अंदर थी लो, तो मूवमेंट हुई सेल के अंदर और सेल स्वेल हो गया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड endosmosis process also, and in this condition the concentration inside the cell is high as compared to outside, so movement होगी through the plasma membrane high to low। तो बाहर की तरफ मूवमेंट होगी वाटर के मॉलिक्यूल्स की, तो सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। और इस प्रोसेस को, इस ऑस्मोसिस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सोऑस्मोसिस, ठीक है। अब हम एक और एग्जांपल ले रहे हैं बेटा, जिसके अंदर बाहर कंसेंट्रेशन जितनी है वाटर की और सेल के अंदर जितनी कंसेंट्रेशन है, अंदर और बाहर कंसेंट्रेशन क्या है, सेम है। वाटर की कंसेंट्रेशन बाहर की तरफ और अंदर की तरफ जो सेल के अंदर वाटर की कंसेंट्रेशन है वो क्या है, वाटर सेल की वाटर कंसेंट्रेशन क्या है, वो क्या है, दोनों की सेम है। तो मूवमेंट जितना इधर की तरफ होगा पार्टिकल्स का, उतना ही मूवमेंट अंदर की तरफ होगा। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर बाहर की तरफ जितना हमारे पास सेल की कंसेंट्रेशन है और सेल के अंदर जितनी कंसेंट्रेशन है वाटर की, आउटर साइड में भी उतनी ही कंसेंट्रेशन वाटर की प्रेजेंट है, तो दोनों साइड सेम प्रेशर लगेगा, सेम मूवमेंट होगी। तो दिस इज कॉल्ड, इस टाइप के सॉल्यूशन को आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो क्योंकि आपको पता है यहाँ भी सेल पानी है सेल के अंदर और बाहर भी वाटर प्रेजेंट है और दोनों का अमाउंट बिल्कुल इक्वल है, दोनों की कंसेंट्रेशन बिल्कुल इक्वल है, तो ऐसा सॉल्यूशन कहलाता है बेटा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। इतना आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, ट्रांसपोर्टेशन का टाइप, तो ट्रांसपोर्टेशन का वर्क था कि आप लोगों को पता है सेल हैव ए न्यूक्लियस, the area around the nucleus is called cytoplasm, and cytoplasm में काफी सारी क्या थी, सेल ऑर्गेनेल थी, सब अपनी अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी करती थी। कोई प्रोटीन सिंथेसाइज करता था, कोई अलग अलग मेटाबॉलिक में हमारा क्या करते थे, वर्क करते, कोई सुसाइडल बैग की तरह काम करता था, कोई प्रोटीन, किसी को हम प्रोटीन फैक्ट्री बोल रहे थे, किसी को हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोल रहे थे, ठीक है। तो अलग अलग सेल ऑर्गेनेल थी, आपको पता है। जैसे माइट्रोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोल रहे थे, लाइसोसोम्स क्या थे, सुसाइडल बैग थे, क्लीनिंग वर्क करते थे सेल का, ठीक है। राइबोसोम्स प्रोटीन फैक्ट्री कहलाती थी, आप लोगों को पता है। तो हर सेल ऑर्गेनेल का साइटोप्लाज्मिक रीजन में अपना अपना वर्क था। तो अब उसके अराउंड प्रेजेंट थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, हेल्प करती है सेल की साइटोप्लाज्मिक रीजन तक मटेरियल को एक्सचेंज करवाने में, ठीक है। और उसके लिए दो प्रोसेस फॉलो करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फर्स्ट प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन एंड सेकंड प्रोसेस इज कॉल्ड ओस्मोसिस, ठीक है। तो डिफ्यूजन में मेनली गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है, आपको पता है। लेकिन ओस्मोसिस प्रोसेस में आप क्या देखते हैं, आप किसी भी सेल को
किसी भी सेल की मूवमेंट चेक कर सकते हैं वाटर की कंसंट्रेशन के थ्रू। अगर वाटर की कंसंट्रेशन हमने सेल के अंदर इंक्रीज करवानी है, डिक्रीज करवानी है, वो भी पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ ए ऑस्मोसिस प्रोसेस। तो ऑस्मोसिस प्रोसेस का सबसे मेन सिग्निफिकेंस क्या बनता है बेटा? अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द सोइल। तो सोइल जो है, हम उसमें जैसे वाटर डालते हैं तो वाटर जो अब्जॉर्ब करती है सोइल, वाटर तो अब्जॉर्ब करेगी सोइल, ठीक है, ग्रोथ के लिए। तो अब्जॉर्प्शन ऑफ सोइल, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द सोइल, ठीक है। तो अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द सोइल, तो सोइल के पास वाटर की कंसेंट्रेशन कम है तो वो वाटर को अब्जॉर्ब करती है, तो वो मूवमेंट कौन सा प्रोसेस शो करती है? ऑस्मोसिस प्रोसेस शो करती है। सेम ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग में भी बेटा वाटर का ही रोल है और ऑस्मोसिस प्रोसेस का ही रोल है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा ऑल्सो, ठीक है। तो देयर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस यू मस्ट रिमेम्बर। तो अब आपने ये सीख लिया है, जो सेल होता है, सेल की आउटर लेयर को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, और प्लांट सेल के अंदर इसके बाहर भी एक लेयर होती है जिसको हम सेल वॉल बोलते हैं, ठीक है। और वो प्लांट सेल को क्या करती है? काफी रिजिड करके रखती है। और ये जो सेल वॉल लेयर होती है सेलुलोज की बनी हुई होती है, और ये प्लांट सेल में स्पेशली प्रेजेंट होती है, ये एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर एरिया में एक लेयर है इन द प्लांट सेल। प्लांट सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर में एक लेयर होती है, दिस इज कॉल्ड सेल वॉल दैट मेड अप ऑफ सेलुलोज, ठीक है। एंड दिस सेल वॉल हेल्प प्रोवाइड द रिजिडिटी, हेल्प प्रोवाइड द टर्जिडिटी टू द सेल, सेल को काफी स्ट्रॉन्ग करके रखती है, रिजिड करके रखती है, ठीक है। दिस इज द फंक्शन ऑफ सेल वॉल। आपको पता चल गया। बट हमने पढ़ा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या रोल होता है सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सबसे बड़ा रोल है मटेरियल्स को एक्सचेंज कराने के लिए फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द साइटोप्लाज्मिक रीजन विद द हेल्प ऑफ ए टू प्रोसेस डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, ठीक है। और आपको ये बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए कि मूवमेंट ऑस्मोसिस में किसकी हो रही है? मूवमेंट हो रही है हाई फ्रॉम वाटर, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये सेल था, बाहर कंसेंट्रेशन वाटर की ज्यादा थी, हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन गया, सेल स्वेल हो गया, ठीक है। इस केस में क्या था? बाहर कंसेंट्रेशन कम थी, सेल के अंदर कंसेंट्रेशन ज्यादा है, तो हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ जाएगा जब वाटर के मॉलिक्यूल, तो सेल को क्या कर दिया? श्रिंक कर दिया, ठीक है। तो ये एक्सोस्मोसिस, ये एंडोस्मोसिस। एक्सो नाम से क्लियर है, एग्जिट, एंडो मतलब एंट्री, सेल के अंदर एंट्री हो रही है, और सेल कोई चीज एंट्री करेगी सेल के अंदर तो सेल तो स्वेल हो गई, ठीक है। और इसी तरह इसके अंदर क्या देखा? बाहर जो कंसंट्रेशन थी और सेल की कंसंट्रेशन थी दोनों बिल्कुल सेम थी, तो कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, बाहर और अंदर की कंसंट्रेशन सेम है। इस सॉल्यूशन को, ऐसे सॉल्यूशन को जब जितनी कंसंट्रेशन सेल के अंदर है उतनी बाहर वाटर की कंसंट्रेशन है, इस तरह के सॉल्यूशन को आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। और अगर सेल श्रिंक होता है या स्वेल होता है तो प्लाज्मोलिसिस और डीप्लाज्मोलिसिस का प्रोसेस मींस एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस भी हम फॉलो कर सकते हैं। ये प्रोसेस होता है हमारा, दिस इज थ्रू द ऑस्मोसिस। ये ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू होता है मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। और इसके लिए हमने 3 सॉल्यूशन बनाकर देखे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक। 3 तरह के सॉल्यूशन से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, इस प्रोसेस को। दिस इज ऑस्मोसिस, ठीक है। तो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक दैट इज प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। हम अपनी अगली क्लास के अंदर डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल और एनिमल सेल रीड आउट करेंगे, जो हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक रहेगा, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। डू योर वर्क इन ए नीट एंड क्लीन वे एंड रेगुलरली।